वन नेशन वन इलेक्शन, ये कॉन्सेप्ट हर जगह अभी चर्चा में है और वो इसलिए क्योंकि रिसेंटली ही इस कॉन्सेप्ट को यूनियन कैबिनेट द्वारा एक हरी झंडी मिली है। तो आइए समझते हैं कि ये वन नेशन और वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का प्रपोजल करंट गवर्नमेंट ने रखा ये कहते हुए दैट ऑल द इलेक्शंस ऑफ द इंटायर नेशन शुड बी सिंक्रोनाइज्ड ईदर ऑन वन सिंगल डे और विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। इसी के साथ साथ एक और प्रपोजल रखा गया टू साइमल्टेनियसली कंडक्ट ऑल द लोकसभा इलेक्शंस एज वेल एज ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड ऑल द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएं तो 1947 जब इंडिया को आज़ादी मिली थी उसके कुछ साल तक वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ही फॉलो होता था अंटिल 1967, लेकिन उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया एंड हर स्टेट के अपने इंडिविजुअल इलेक्शंस होने लगे। 2014 में जब हमारे देश के करंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तब से ही इस कॉन्सेप्ट को दोबारा इंडिया में लाने की मांग की। उनका यह मानना था कि ऐसा करने से दो चीजें होंगी। पहली, इट विल रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी एंड सेकेंड, इट विल इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्क। इतने सालों के डिबेट के बाद अब जाकर वन नेशन एंड वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्टेंस मिली है। बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? क्या इंडिया जैसे इतने बड़े देश के लिए एक ही इलेक्शन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? एंड इवन इफ ये पॉसिबल हो गया तो क्या ऐसा करना एक सही डिसीजन होगा?